हेलो भाई। आज मैं वर्ण परिचय बताने जा रहा हूँ। मेरे पास ये नोट्स बना हुआ है पहले से। हम भी पढ़ रहे थे, बट मैं अभी उत्पाद सिपाही का मैं नहीं स्टूडेंट्स हूँ। मैं नहीं दौड़ा, उस समय मेरा नहीं था, वो हम नहीं भरे थे। आज देखिए, मैं वर्ण परिचय बताने जा रहा हूँ। वर्ण परिचय का आप नोट्स ये सब आप पढ़ सकते हैं। उत्पाद सिपाही का कल 12 तारीख एग्ज़ाम है, उसके लिए आप ये सहायता ले सकते हैं। वर्ण परिचय का मेरा पूरा ये नोट्स है, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो आप चलिए बताते हैं इसके बारे में क्या क्या है। नोट्स के हिसाब से आप अपने सहायता से पढ़ सकते हैं। हम तो पहले ही क्लास में ये पढ़े हुए हैं, सिर्फ वर्ण ही पढ़े हुए हैं। देखिए, वर्ण ही सिर्फ पढ़े हुए हैं। वर्ण के क्लास और मुहावरा और लोकोक्तियाँ पढ़े हुए हैं। मुहावरा और लोकोक्ति, बस 3 चैप्टर पढ़े हुए हैं। वही चैप्टर वाला हम अभी रिवीजन करवा देते हैं। आप इससे बहुत आपको फ़ायदा होगा। आप वर्ण परिचय से बहुत कुछ यहाँ से सीख सकते हो। खोरठा का जो भी है। देखिए, वर्ण वर्ण को क्या बोलते हैं? साड़ा बोलते हैं। वर्ण को क्या बोलते हैं? साड़ा बोलते हैं, ध्वनि बोलते हैं। भाई थोड़ा लाइन चल गया, थोड़ा देखते हैं। आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है? अब दिख रहा होगा भाई, लाइन चल गया, क्या करें। देखिए, वर्ण को क्या बोलते हैं? साड़ा बोलते हैं, ध्वनि बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं, आवाज बोलते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण बोलते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण बोलते हैं, और ध्वनि भी बोलते हैं। और यहाँ पे आप टॉपिक में ऊपर से देख सकते हैं, वर्ण को क्या बोल सकते हैं? साड़ा बोल सकते हैं, ध्वनि बोल सकते हैं, वर्ण बोल सकते हैं, आवाज बोल सकते हैं। देखो, वर्णमाला किसको बोलते हैं? वर्णों का व्यवस्थित समूह, वर्णों का व्यवस्थित समूह को वर्णमाला बोलते हैं। और वर्णों के सार्थक मेल, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द बोलते हैं। वर्ण जाके क्या बनता है? शब्द बनता है। वर्ण जाके क्या बनता है? शब्द बनता है। शब्द जाके क्या बनता है? पद बनता है। और पद जाके क्या बनता है? वाक्य बनता है। वाक्य जाके क्या बनता है? भाषा बनता है। जैसे हमारा एक खोरठा भाषा है। खोरठा भाषा को जो है, खोरठा भाषा को जो द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त हो चुका है झारखंड में। पहले पहला भाषा क्या है? राजभाषा जो हिंदी है। और पहला सेकंड क्या है? सेकंड है खोरठा। देखिए, वर्ण जो है शब्द बना है, और शब्द ही पद बनता है, और पद ही क्या बनता है? वाक्य। वाक्य क्या बनता है? भाषा बनता है। खोरठा, खोरठा जो है, खोरठा को खरठा बताया कौन? खोरठा को पहले जो बहुत से विद्वान थे, वो खोरठा को खरठा बताए। कौन बताया? तो कृष्ण चंद्र दास याला। कृष्ण चंद्र दास याला कौन बताया? कृष्ण चंद्र दास याला खरठा बताया। खोरठा को क्या बताया? खरठा। खरठा का मतलब क्या बताया? प्राकृतिक। और अब तो पहले बता चुके हैं, द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त हो चुका है खोरठा को। और 8वीं अनुसूची में क्या है? कौन सा भाषा है? तो संथाली भाषा है। ये क्वेश्चन थोड़ा पूछता है, इसलिए सर लिखवाए थे हमको, तो हम लिखे हुए हैं। ये एक क्वेश्चन है कि खोरठा जो है, ये बाद का क्वेश्चन है, लेकिन हम इसमें लिखे हैं। खोरठा आकार बहुला भाषा है। करब से बना करबा। करब से करबा में कौन सा करण है? तो दीर्घ करण। ये होता है हसु, क्या होता है ये? हास्य स्वर वर्ण या दीर्घ स्वर वर्ण, इसमें वही पूछा हुआ है। तो वही है यहाँ पे। खोरठा आकार बहुला भाषा है। करबा से क्या बना? करब से क्या बना? करबा में क्या है? दीर्घकरण का साड़ा परिवर्तन हुआ है। कौन सा परिवर्तन हुआ है? दीर्घकरण का साड़ा परिवर्तन हुआ है। कैसे? क्या है कि यहाँ या है, यहाँ यमया या है, यहाँ या का आकार आ रहा है ब में, और यहाँ बमिया ब, या क्या आकार है, तो य से यमया या आ गया। आगे जाके अभी पढ़ेंगे दीर्घकरण किसको बोलते हैं, दीर्घ स्वर वर्ण किसको बोलते हैं। चलिए देखते हैं आगे। आगे क्या है? डॉक्टर ए.के. झा। डॉक्टर ए.के. झा जो है, खोरठा को क्या, ये जो है एक भी और विद्वान है। देखिए, खोरठा जो है, खोरठा यहाँ यहाँ पे खोरठा को खरठा बताया कौन? कृष्णचंद्र दास याला। और यहाँ पे एक
डॉक्टर एके झा हैं, वो भी बहुत ही खोरठा के बहुत ही बड़े विद्वान थे। देखिए वो जो है वो खरोष्टी को खोरठा बताया, खरोष्टी को खोरठा बताया। और जैसे जैसे अभी खरोष्टी से खोरठा बन गया, जैसे चट्टोपाध्याय से अब क्या बन गया, उपाध्याय बन गया, ओझा से झा बन गया, वैसा ही खरोष्टी से खोरठा बना है। और कौन बोला था, कौन बताया था, तो डॉक्टर एके झा ने बताया था। आगे आगे क्या है कि खोरठा जो है उसका, खोरठा का लिपि क्या है, देवनागरी लिपि। जैसे हिंदी का क्या लिपि है, देवनागरी लिपि, वैसे खोरठा किस लिपि में लिखा जाता है, तो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। देवनागरी लिपि में सभी वर्णों का यूज नहीं करते हैं, देवनागरी लिपि में सभी वर्णों का यूज नहीं करते हैं। वर्णों में क्या, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण में कुछ कुछ ऐसे स्वर वर्ण है और कुछ कुछ ऐसे व्यंजन वर्ण है जिसको हम यूज नहीं करते हैं खोरठा में। जैसे एक क्वेश्चन है क्या, कि खोरठा शब्द खरोष्टी से बनल है, ईटा केकर कह लागे। तो अभी हम पढ़े हैं डॉक्टर एके झा के द्वारा, अभी बोले हैं, अभी पढ़े थे कि डॉक्टर एके झा ही बताया था कि खरोष्टी से खोरठा बनल है। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है कि खरोष्टी शब्द खरोष्टी से बनल है, ईटा केकर कह लागे। तो डॉक्टर एके झा के, झा जी के कह लागे, डॉक्टर एके झा के जी के कह लागे। अब देखो एक खोरठा में बात एक है लेखन, एक खोरठा में क्या है, लेखन। लेखन को क्या बोला जाता है, उखरान बोला जाता है। और उसरान, उसरान को उच्चारण बोला जाता है, उसरान को उच्चारण बोला जाता है। भाषा को भाखा बोला जाता है। आगे जाके भी सीखेंगे कैसे भाषा परिवर्तन करते हैं, कैसे लिखा जाता है सो। देखिए एक क्वेश्चन और है, खोरठा भाषक लेखन कौन लिपि करल जाए। अभी पढ़े देवनागरी लिपि करल जाए। अब देखते हैं क्वेश्चन, वर्ण, वर्ण किसको बोलते हैं, वर्ण किसको बोलते हैं। उस मूलध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसके खंड या टुकड़ा नहीं किए जा सकते, उसको हम वर्ण बोलते हैं। वर्ण के भेद कौन कौन है, तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण को क्या बोलते हैं खोरठा में, सूर वर्ण। और व्यंजन वर्ण को खोरठा में क्या बोलते हैं, व्यंजन वर्ण। सूर वर्ण, सूर वर्ण जो है किसको बोलते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण उसरान, उच्चारण को ही उसरान बोलते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र तरीके से हो उसको हम सूर वर्ण बोलते हैं। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण किसको बोलते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण या उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होती है उसको हम व्यंजन वर्ण बोलते हैं। सूर वर्ण जिन वर्णों की उच्चारण स्वतंत्र तरीके से होती है, और व्यंजन वर्ण जिन वर्णों की उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होती है उसको व्यंजन वर्ण बोलते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या है। एक क्वेश्चन या स्टार लगा हुआ है, स्टार लगा क्यों, क्योंकि खोरठा में ये पूछता है स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है खोरठा में, 8 होती है। खोरठा में स्वर वर्णों की कुल संख्या 8 होती है। 8 कौन कौन होती है, तो य, यम, य, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, ये और ओ। ठीक है, ई और ऊ जो है स्वतंत्र रूप से यूज होगा खोरठा में, स्वतंत्र रूप से यूज होगा। अब यहाँ पे बात आता है ए और ओ, ए और ओ का यूज खोरठा में नहीं करते हैं, खोरठा में यूज नहीं करते हैं। अब बात आता है एक और, यंग, यंग या क्या है, अयोगवा है, उसमें भी एक विसर्ग संधि, ये विसर्ग है, विसर्ग स्वर है, तो विसर्ग वाला भी खोरठा में यूज नहीं करते हैं। विसर्ग वाला क्वेश्चन आता है, ये यही क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, आगे क्वेश्चन करवाएंगे, 2-3 क्वेश्चन है बढ़िया बढ़िया। देखिए ऐनक, अभी हम पढ़े ए जो है खोरठा में नहीं यूज करते हैं, अभी यहाँ पढ़े ए यूज नहीं करते खोरठा में, तो वही लिखा है ऐनक। इसके लिए हम कैसे लिखेंगे, तो ए को हम आई लिखेंगे, ए आई से आई होता है तो वही ए आई से आई यही लिखें। ऐनक को ऐनक लिखेंगे, ऐसा को ऐसा लिखेंगे। उसके बाद खोरठा में फिर से देखते हैं कि स्वर वर्ण की संख्या कितना है खोरठा में, यम, य, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, ए ओ। ठीक है, उसका ये मात्रा लिखा हुआ है। अब पूछता है, वो बहुत ही स्टार लगा हुआ है, देखिए ये क्वेश्चन पूछता है कि हस स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। जैसे स्वर वर्णों की संख्या 8 है। अब स्वर वर्णों 2 भागों में बंटता है,
एक हास्य स्वर वर्ण और एक दीर्घ स्वर वर्ण। एक हास्य स्वर वर्ण, एक दीर्घ स्वर वर्ण। कौन सा? एक हास्य स्वर वर्ण, एक दीर्घ स्वर वर्ण। एक हास्य स्वर वर्ण, एक दीर्घ स्वर वर्ण। तो हास्य स्वर वर्ण कौन कौन है? य, सही और उ, तीन प्रकार ये वाला, जिसमें थोड़ा कम आवाज बोलना पड़ता है, वो है। और दीर्घ स्वर वर्ण में यम यम य सही उ ए ओ, ये वाला। इसमें 5 गो है टोटल। ये सब क्वेश्चन। आगे आते हैं, देखिए ये क्या लिखे हैं, देखिए ई और उ स्वतंत्र रूप से यूज होगा, मतलब किसी शब्द के ना तो आगे ना ही पीछे ना ही बीच में रहेगा, बल्कि स्वतंत्र रूप में आएगा। स्वतंत्र रूप में आएगा, अकेला आएगा। शब्द को हम क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं, ऐसे लिखा हुआ है। और आई, आई को हम आई लिखेंगे, खोटा में ए को आई लिखेंगे, ये तो पहले भी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ एक और आता है, ये ए को आई, वही तो वही क्वेश्चन है, पहले वाला है। ऐनक, ऐनक को ऐनक लिखेंगे, ऐसा को ऐसा लिखेंगे, पैसा को पैसा लिखेंगे, पैदल को पैदल लिखेंगे, कैसे का कैसे लिखेंगे, जैसा का जैसे लिखेंगे। कैसे आता है ये सब? तो देखो, ज हलंत प्लस या इज इक्वल टू ज बन जाता है, ज फिर ई और सा, जैसा। उसके बाद ओ, ये भी खोटा में यूज नहीं करते हैं, उसको ये मात्रा है, औ को हम ए यू से लिखते हैं, उसका इंग्लिश होता है औ, ए यू से औ। तो उसको खोटा में कैसे लिखेंगे? औ लिखेंगे। औरत, औरत को औरत लिखेंगे, औकात को औकात लिखेंगे, और को और लिखेंगे। और आगे क्वेश्चन है, देखिए जैसे मौसम को मौसम लिखेंगे, चौड़ा को चौड़ा लिखेंगे, कौन को कौन लिखेंगे, मौत को मौत लिखेंगे, मौका को मौका लिखेंगे, कौआ को कौआ लिखेंगे, कौआ कौआ। देखो यह जो है वह भी बन गया। मौगी को मौगी लिखेंगे, भौजी को भौजी लिखेंगे, और औजार को औजार लिखेंगे। और आगे आता है, स्वर वर्णों की संख्या 8 होती है, इसमें से हस्त स्वर वर्णों की संख्या 3 होती है। और इसको बाद आता है टॉपिक सजातीय स्वर वर्ण। सजातीय स्वर वर्ण किसको बोलते हैं? जो एक जैसा जो दिख रहा है, एक जैसा जो दिख रहा है ना, उसको हम सजातीय स्वर वर्ण बोलते हैं। जैसे य, यम, या, हर्षाई दीर्घाई, हर्षऊ दीर्घऊ। लेकिन ये और वो एक जैसा नहीं दिख रहा है, इसलिए विजातीय स्वर वर्ण है। ठीक है, वाई। आगे देखो क्वेश्चन, अब क्वेश्चन आता है, एक एकर में कौन टा सजातीय सुर वर्ण नाय लागे? ए और ओ, ए और ओ, ए और ओ। और क्वेश्चन है, देखो जैसे ये हर्षई दीर्घ, हर्षऊ दीर्घ, ये सब सजातीय स्वर वर्ण है, ये सब सजातीय स्वर वर्ण है। आगे क्वेश्चन है 4 नंबर, एकर में कौन टा देवनागरी लिपि स्वर वर्ण के प्रयोग खोरठे ना हवे है, मतलब के रूपे में ना हवे। देवनागरी लिपि में कौन कौन नहीं होता है? तो ए और ओ नहीं होता है, यम या हर्षई, यम ये हर्षई दीर्घई, हर्षऊ दीर्घऊ तो होता है, लेकिन ये और वो नहीं होता है। आगे आते हैं भाई, आगे देखो, फिर क्वेश्चन करते हैं, लेक्चर 2 है। लेक्चर 2 क्या है कि खोरठा भाखा, भाखा को ही भाषा बोलते हैं, खोरठा भाखा में कौन लिपि लिखल जाए? देवनागरी लिपि लिखल जाए। खोरठा शब्द खरोष्ठी से सब बहराल है, ईटा केकर कहे लागे? तो एक के झाके कहे लागे। तो हम लिखें, अभी पहले पढ़ चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं। आगे खोरठा भाखा सुर वर्णिक कुल संख्या क्या गो? अभी पढ़े 8 गो। मतलब खोरठा में सुर वर्णिक मतलब स्वर वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 8 गो है। खोरठा हास्य स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? अभी पढ़े 3 गो है। हास्य स्वर वर्ण बोला यहाँ पे देखो। और खोरठे में कौन देवनागरी लिपि सुर वर्णिक छाड़ल गेल है? तो छाड़ल गेल मतलब छोड़ दिया गया है, ए ओ और एक री को भी, तो ये दोनों मेन है। ये भी ऑप्शन रहेगा, तो ये इसको भी मान लेंगे, इसको भी मार देंगे। आगे देखो, औरत का सही वर्तनीय खोरठे की होते, तो देखो औरत होते, अभी हम पढ़े औ को हम औ लिखेंगे, औरत। और सजातीय सुर वर्णों की उखरावा लिखो, उखरावा मतलब लिखो। सजातीय सुर वर्ण कौन है? तो अम या हर्षई दीर्घई, हर्षऊ दीर्घऊ, मतलब जो एक जैसा दिख रहा है, ये से एक जैसा दिख रहा है, तो यही हो गया सजातीय सुर वर्ण। आगे आते हैं भाई, एक ऋषि, इस पे क्वेश्चन बनता है, ऋषि को कैसे लिखना है खोरठा में? तो री लिख देते हैं, री लिख देते हैं। अर्ध स्वर वर्ण है, अर्ध स्वर वर्ण को हम ये लिखेंगे। और ऋषि को ये क्वेश्चन बनता है कि ऋषि को हम कैसे वर्तनी में
कैसे भते, खोरठा में कैसे भते, तो देखो ऋषि को ऋषि होगा और रिखी होगा। हम ये जो है मूर्धन्य सा है, मूर्धन्य सा को ख में और स में चेंज करते हैं, आगे जाएंगे तभी पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखो ऋण है, ऋण को ऐसे लिखेंगे, ऋतु को ये ऋतु लिखेंगे। खोरठे कौन कौन स्वर वर्ण प्रयोग सूत्र रूप में होवे है, तो किसका स्वतंत्र रूप में होवे, अभी हम पढ़े हर दीर्घही और हर्ष दीर्घही उ, ये दोनों स्वतंत्र रूप में यूज होता है। देखो जैसे क्वेश्चन है, ई हमार कलम हक संकेतवाचक स्वरनाम है, ये ई और एक उ, ई और उ जो है दोनों है संकेतवाची स्वरनाम, ये पूछता है, अभी पूछेगा इस उत्पाद सिपाही में फिक्स है, ये सब क्वेश्चन पूछेगा। अभी हम क्वेश्चन देखे हैं सर जो करवाए थे, उस पे ऐसा ही क्वेश्चन, इस तरह का अगर क्वेश्चन बहुत ही बनवाए थे, बहुत ही बनाए थे। आप क्वेश्चन आप स्वर वन परिचय के जाके यूट्यूब में और भी क्वेश्चन लगाइएगा, देखिएगा अगर नहीं मैच किए ना तो बहुत मैच करेगा, इतना जानते हैं। काहे कि क्वेश्चन हम पढ़े हैं यही सब, तो देखें बहुत क्वेश्चन ऐसा मैच कर रहा था। ये जो है दीर्घई। अब क्वेश्चन पे आते हैं, दीर्घई जो है ईटा है, दीर्घई जो है ईटा, ईटा यहाँ दीर्घई इज इक्वल टू ईटा, मतलब ये जो है ना, जैसे अभी पढ़े ना दीर्घई दुर्गहु, दीर्घई दुर्गहु, ये दोनों स्वतंत्र रूप में यूज होता है, दोनों स्वतंत्र रूप में यूज होता है। बट यहाँ लिखा है ईटा, तो ईटा यहाँ स्वतंत्र रूप में यूज नहीं हुआ है, लेकिन हम बोलेंगे ये जो ईटा टा है वो निपात है, कंसीडर नहीं किया जाता। वही हर सही और ये ऊ जो है निश्चयवाची संकेतवाची सर्वनाम है, इसी को बोलते हैं संकेतवाची सर्वनाम। ये जो है निपात है, ये अभी हम पढ़ चुके हैं। एकर में कौन टा निश्चय आती है, निश्चयवाची सर्वनाम ना है, ईटा ऊ ईटा ई तो सब है, लेकिन एकर में कौन ना है, एकर में कोई ना है, मतलब ये सब सारा है लेकिन ऑप्शन ये है, तो ये मारेंगे। आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। क्या है व्यंजन, ये क्वेश्चन यहाँ से फिर पूछेगा कि व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है, मूल व्यंजन वर्णों की संख्या। अब देखो टोटल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, तब 35 है, कुल व्यंजन वर्णों की संख्या 35 है। बट यहाँ देखो मूल व्यंजन वर्ण की संख्या 29, उप व्यंजन वर्णों की संख्या 2, ये डढ़ उच्छिष्ट ध्वनि भी बोलते हैं। विशिष्ट व्यंजन वर्ण, विशिष्ट वहां पर सारा इसको बोलते हैं च, 4 होता है। कुल व्यंजन वर्ण की संख्या 35 होता है। 29, 2 और 4 कितना हो गया 35। अब इसमें आते हैं कि व्यंजन वर्ण कौन कौन नहीं यूज होता है खोटा में, तो अंगा, अंगा क वर्ग में क्या अंगा यूज नहीं होता, अंगा का यूज नहीं होता। चाचा को हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कोराएं, कोराएं को क्या बोलते हैं, गोद बोलते हैं, कोरा को बोलते हैं ना गोद, वही है कोराएं। या अंगनाएं, अंगना को बोलते हैं। चिड़िया, चिड़िया को देखो हम या है यहाँ यह, तो अ को हम देखो कैसे लिखेंगे, चरई, खोटा में चरई 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 चरई, ऐसे करके। इया को देखो तीन मेथड से लिखे वैसे तरह। आगे आता है इया, इया क्या है अनुनासिक साड़ा है, आगे जाके पढ़ेंगे इया न और म अनुनासिक साड़ा है। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ भाई। ट वर्ग में ट ठ ड ढ ट ठ ड ढ ना को प्रतिस्थापित न में करेंगे। और वान, जैसे वान लिखा हुआ है तो बान वा जो है ब में बनता है, यहाँ भी लिख दिए ऐसे ब लिख दिए, लेकिन वा होता है, वा से ब में बन जाता है। और ये जो है मूर्धन्य ना वो न में बन जाता है। जैसे ये वर्ण, वर्ण है तो ये जो है रेफ रेफला वाला जो रहेगा ना वो र पूरा खड़ा र लिखेंगे। वर्ण, पूर्ण, पूर्ण को पूर्ण, अपूर्ण को अपूर्ण। गणेश को देखो ये है तालेब सा दंत सा में चेंज होता है, आगे जाके अभी पढ़ेंगे। गणेश जो है गणेश में, चूर्ण को चूर्ण में, ट ठ ड ढ और ये ड ढ, ये तो अभी पढ़े ना, इसमें उच्छिष्ट साड़ा होता है, उच्च व्यंजन होता है। ये जो है डढ़, ये ध्वनियाँ कभी भी शब्दों के आरंभ में प्रयोग नहीं होती है। अब यहाँ टवर्ग में पूछेगा ये क्वेश्चन, टवर्ग में ध्वनियों या साड़ा की संख्या कितनी है, तो 6 है। कितनी है, तो 6 है। आगे देखो भाई, लाइक कर देना भाई, कुछ वीडियो बहुत ही मेहनत से बना रहे हैं यार। तो आप लोग का एग्ज़ाम है ये खोरठा का 12 तारीख एग्ज़ाम है ना उत्पाद सिपाही का, इसलिए सोचा कि कुछ हेल्प हो जाए, कुछ तो हेल्प हो जाए। हम पढ़े हैं पेड बैच से, तक कुछ तो हेल्प हो जाए भाई, तो इसलिए थोड़ा सोचा
कि चलो वीडियो अब यूट्यूब पर डाल देता हूँ। बहुत से बच्चा को खोरठा लिया होगा, बट वो अगर कहीं से नहीं पढ़ा होगा तो कुछ तो पढ़ के जाएगा। यहाँ से फिक्स है, क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। 4 क्वेश्चन वर्ण परिचय हर चैप्टर से, हर क्वेश्चन, जैसे 9 चैप्टर है, 9 चैप्टर में हर चैप्टर से 3-3 या 3 से 4 क्वेश्चन पूछेगा। 30 क्वेश्चन पूछेगा टोटल व्याकरण का, और उसके बाद उधर थ्योरी वाला पूछेगा, सौंधमाटिक टान ये सब वाला। तवर्ग में देखो, तवर्ग में त थ द ध न, तवर्ग, ये तवर्ग में सारा यूज होता है। प फ ब भ म, प फ ब भ म, ये पवर्ग है, पवर्ग में सारा यूज होता है खोरठा में। इया, आप देखो इया न म, पहले बोले थे कि ये अनुनासिक साड़ा, ये भी पूछेगा अनुनासिक साड़ा है। य र ल व, इसको क्या बोलते हैं? उसको हम अंत्यस्थ साड़ा बोलते हैं, जो स्वर वर्ण और स्वर और व्यंजन वर्ण के मध्यस्थ स्थित हो, अंत्यस्थ साड़ा कहते हैं। यमुना, जैसे यमुना में पहले या आया तो जमुना बन जाएगा, दिया को दिया बन जाएगा, प्यार, प्यार जो प्यार बन जाएगा, प्यार बन जाएगा। ये सब आप ध्यान में रखें भाई, क्वेश्चन फिक्स से बनेगा। ये है तालेब सा, ये है तालेब सा, ये मूर्धन्य सा, ये दंत सा और ह। ये तालेब सा और मूर्धन्य सा को खोरठा में यूज नहीं करते हैं, इसलिए काटे हैं। और ये है दंत सा और ह। टोटल मिला के 31 हो गया, टोटल मिला के 31 हो गया। और आता है टोटल मिलाकर 31 क्या आया? टोटल मिलाकर 31 जो आया वो व्यंजन आया, व्यंजन, टोटल व्यंजन। लेकिन ये 31 है, लेकिन कुछ महाविद्वानों का जो है कहना कि विशिष्ट व्यंजन वर्ण भी अब 4 आ चुके हैं। तो देखो इसका याद करने के LMNR कर देंगे, HH लगा देंगे सारा में, उसके बाद ल म न रह को ऐसे ऐसे लिखेंगे। टोटल मिला के 31 4 35 हो गया। तो बोलेगा टोटल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है खोरठा में? तो 35 है। और स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? टोटल 8 है खोरठा में। आगे आ जाओ, लेक्चर इधर 3rd का है, आ जाओ आगे। वर्ण को क्या बोल, अब एक क्वेश्चन आता है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि खोरठाय विशिष्ट वर्ण के संख्या कै गो है? खोरठाय विशिष्ट वर्ण के संख्या कै गो है? तो खोरठाय विशिष्ट वर्ण के संख्या 4 गो है। कौन कौन? लह मह नह रह, ये सब। खैरा, जैसे इसमें एग्जाम्पल लिखे, खैरा ऐसे लिखा था खोरठा। खोरठे मूल व्यंजन कै गो है? खोरठे मूल व्यंजन कै गो है? तो खोरठे मूल व्यंजन जो है 29 गो है। खोरठे उप व्यंजन कै गो है? तो 2 गो है। उसको कब अपनाया गया? तो 2010 में अपनाया गया। ये भी क्वेश्चन अगर पूछ दे तो आप लोग को डरना नहीं है, सीधा एकदम आंसर करना है 2010। खोरठे कुल व्यंजन वर्णों की संख्या कै गो है? तो 35 गो है। अब हम फिर से रिवीजन हो जा रहा है आपका। क ख ग अंग अंगा यूज नहीं करते, चाचा इया को हम अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, पहले भी बता चुके हैं। ट ठ ड ढ ना, फिर जो इसमें 2 यूज होता है, ये सब खोरठा में यूज होता है। ये उत्क्षिप्त व्यंजन है, आप जानते हैं। और ये प्रतिस्थापित, ये ना को नहीं लिखकर ये ना को लिखते हैं इसके जगह पे। और ये भी पूछता है कि टवर्ग में कितना साड़ा? तो 6 साड़ा, 1 2 3 4 5 6। और ये तो यूज नहीं होता, ये तो यूज नहीं होता, इसलिए हम इसको काउंट नहीं करेंगे। ये तो इसमें आ रहा है ना, इसमें काउंट करेंगे ये वाला। आगे त थ द ध न, ये सब सारा जानते हैं हम। प फ ब म, ये सब सारा यूज होता है। यार अलावा ये अंत्यस्थ साड़ा है, ये जानते हैं। ये है ताले सा मुधन सा दंत सा ह, ये है उष्म और संघर्षी साड़ा। उष्म संघर्षी साड़ा ये चारों है, उष्म संघर्षी साड़ा ये चारों है, बट ये दोनों यूज नहीं होता है, आप ध्यान में रखें। आगे संजोगी छत्र और ज्ञा, ये भी यूज नहीं होता, लेकिन इसके जगह प्रतिस्थापित किया जाता है। और इसके जगह भी प्रतिस्थापित किया जाता है। स और ख, इसके जगह दंत सा यूज किया जाता है, इसके जगह दंत सा और ख यूज किया जाता है। आगे पढ़ेंगे, देखिए कवर्ग, आगे आ जाता है कवर। कवर में आप इंग का यूज नहीं करते हैं, आप जानते हैं। चाचा यूज करते हैं। सब आपका रिवीजन हो रहा है। टवर में साणों की संख्या 6 है, ये तो जानते हैं। वान को हम बान लिखेंगे, ये ना, ये जो है मूर्धन्य ना को ये नाम में चेंज करेंगे। प्राण को ये ऐसे लिखेंगे, प्राण। ये र जो है रेप रेपला वाला, वो पूरा रा लिखेंगे, प्राण। गुण को गुण लिखेंगे, अवगुण को अवगुण लिखेंगे। ये ला जो है ना, मूर्धन्य ना, वो ना में चेंज करेंगे। और कौन ट मूर्धन्य साड़ा के खोरठे व्यवहार नखय, तो व्यवहार नखय तो अभी हम पढ़ चुके थे।
मूर्धन्य न और मूर्धन्य सा ये भी यूज नहीं होता, आगे जाके ये भी पढ़ेंगे। आगे आ जाते हैं भाई, आगे आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन है कि खोरठे न के बदिल केकर परजोक होवे है के रूप, मतलब खोरठा न के रूप में मतलब किसके रूप में यूज करते हैं, तो ये ना के यूज के रूप में करते हैं। प्राण के खोरठे में सही उखरान लेखन की भत है, तो हम उखरान मतलब बताए थे लेखन, इसको हम प्राण को ये लिखेंगे, प्राण पूरा रा लिखेंगे। खोरठा में कोई भी संयुक्त है, कोई भी संयुक्त जो है खोरठा में उसको पूरा खड़ा में लिखेंगे, खड़ा रा, मतलब कुछ भी रहेगा। जैसे वैव तो वैव लिख देंगे, या प्यार है तो पियार लिखेंगे या प्यार लिखेंगे। अब आगे आ जाते हैं इस पे, जैसे हम लिखे हैं परजा पर पृछा, इन तीनों में र अलग अलग तरीके से आया, खोरठा में पूरा र इस प्रकार लिखेंगे, मतलब पूरा रा लिखते हैं, खड़ा रा, बस इतना जानो। उच्छिप साड़ा का डढ़ है, 2010 में इसको अपनाया गया। आपको रिवीजन बार बार करवा दे रहे, क्यों बार बार लिखें, ताकि आपका रिवीजन हो जाए, पूरा रिवीजन हो जाए, आपके साथ साथ पढ़ते भी चल जाए और रिवीजन भी होते जाए। ये सब बार बार लिखें, बार बार लिखें, सारा यूज होता है। तवर का पवर का पूरा यूज होता है। और अंत्यस्थ साढ़ाचार है, यार अलावा है, ठीक है। जो स्वर और व्यंजन वन के मध्य स्थित हो उसको अंत्यस्थ साड़ा बोलते हैं, ये आप जानते हैं। यह जो है, अब आ जाता है यह को हम किसके में चेंज करते हैं, यह जो है ज में चेंज करते हैं और यह में चेंज करते हैं। अगर व्यंजन वर्ण है, यहाँ पे लिखे हैं शब्द के आरंभ में अपवादों को छोड़कर हो, शब्द के आरंभ में हो यह, तो क्या करेंगे, व्यंजन वर्ण को ज में बना देंगे, ज बना देंगे। जैसे योगेंद्र को जोगिंदर बना देंगे, ठीक है। यमुना को जमुना बना देंगे, यदि को यदि बना देंगे। और जोदी कैसे आया, तो बांग्ला का थोड़ा क्या है, बांग्ला का थोड़ा प्रभाव है यहाँ पे। और योगी का जोगी, जोगी, यशोदा का जसोदा, यश का जस, सारा जहाँ पे यह है वहाँ ज बन गया, क्या बन गया कि नहीं, यहाँ पहले आया इसलिए, शब्द के आरंभ में आया इसलिए। आगे आगे बात आता है, शब्द के मध्य या अंत में हो तो स्वर वर्ण क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा। जैसे यहाँ पे अभी आते हैं आगे पे, यह बन जाएगा। जैसे यहाँ पे यमराज जो जमराज बन गया, आप पहले पढ़ चुके हैं। यह जो है यह बन जाता है, ई और ई भी बन जाता है। जैसे प्यार, पी आर बन जाएगा, पेयार बन जाएगा, बीच में आया है, देखो यह बन गया ना। दिया का दिया बन गया, याद का याद बन गया, देखो यह बन गया। और सियार का सियार बन गया, देखो यह बन गया। यार का यार बन गया। अब बात किए थे पहले भी कि वह जो है ब बन जाता है, वह जो है ब बन जाता है, पहले भी बोले थे। वह जो है क्या बन जाता है, ब बन जाता है। ओ भी बनता है, ऊ भी बनता है। जैसे वान जो है बान बन जाएगा। वकील जो है उर्दू शब्द है, उर्दू शब्द है। वकील जो है वकील बनेगा, उकील। ये क्वेश्चन पूछा ही पूछेगा, ये सब क्वेश्चन पूछा है, सर करवाए हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे। तो हम ये सब क्वेश्चन हम आपको बोल रहे हैं भाई, ये क्वेश्चन वर्तनी में आता ही आता है। ये सब वकील, वकील और उकील। वक्त को बखत बोलेंगे, वर्षा को बरखा बोलेंगे। कैसे, तो ये जो पूरा र लिखा है, खड़ा र। और ये तालिब सा जो है मूर्धन्य सा जो है, मूर्धन्य सा तो खोटा में यूज नहीं करते हैं, उसके जगह ख यूज करते हैं या स यूज करते हैं, तो ख होगा यहाँ पे। तो वर्षा का बरखा होगा। बीस का बिख, तो हम जानते हैं खोटा में बिख बोलते हैं या फिर बिस बोलते हैं, जानते हैं। यहाँ ये जो है मूर्धन्य सा जो है वो दंत सा में बन गया। वजन, ओजन है। ये सब क्वेश्चन पूछेगा, ये क्वेश्चन ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब। वन, बोन बनेगा, वन बनेगा। वो वन जो है बन बनेगा और बोन बनेगा। हम लोग बोलते हैं ना बोन, बोन जी भी ऐसे। वानर को बानर बनेंगे, बानर बोलेंगे, बांदर बोलेंगे। वजह, वजह जो है ओझा बनेगा। ये सब क्वेश्चन पूछेगा, ये सब क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा वर्तनी में, खोटा में। अब आ जाता है र जो है ल में बन जाता है और ल जो है र में बन जाता है, दोनों एक दूसरे से। अगर र रहेगा तो र ल बन जाएगा, र जो है ल जो है र में बन जाता है। जैसे मंदिर, तो मंदिर को क्या बोलते हैं, मंदिर। र जो है ल में बन गया। दीवार जो है दीवार दीवाल बन गया। फल जो है फर बन गया। हर जो है हर, हल जो है हर बन गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं। न जो है, अब यहाँ हम लोग बोलते हैं ना हर, दीवाल, मंदिर बोलते हैं ना, मंदिल, मंदिल जी भी इसे। नल, नल, न जो है ल में चेंज होता है। जैसे नंगा, नंगा जो है लंगा में बन जाएगा। नंगट, नंगट जो है लंगट बन जाएगा। यहाँ ताले से मुधन सा दंत सा ह, ये सब हम बोले पहले भी बोले थे। उसमें संघर्षी साड़ा है, उसमें संघर्षी साड़ा है।
यहाँ अभी पहले भी बताए थे, तालेब सा दन सा में चेंज होता है। जैसे शक, शक जो है ये शक में बन जाएगा। शाक जो है, हम लोग शाक खाते हैं ना, हम लोग सब जीवन अपने जीवन में ये सब खाए होंगे। शाक जिसको बोलते हैं, शाक ये जो है साग में बन जाता है। शेर जो है शेर बन जाता है। और शिकार जो है ना, वो शिकार बन जाएगा। देखिए ये जो है वो तालेब सा है, तालेब सा जो है दंत सा में चेंज हो जाएगा। ठीक है बाबू भाई। शीशा जो है वो शीशा में चेंज हो जाएगा। शेष जो है ये शेष में चेंज हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखो। शिकायत, यहाँ पे जो है शिकायत है, ये क्या है? शिकायत है। देखिए शिकायत जो है शिकायत बनेगा। और महेश जो है ये महेश बनेगा। यहाँ जो है तालेब सा दंत सा में चेंज हो जाएगा। रही गणेश जो है ये गणेश में चेंज हो। देखिए यहाँ पे मूर्धन्य ना है, मूर्धन्य ना जो है ये नी में चेंज हो गया। ना में चेंज हुआ कि नहीं? देखिए आगे, आगे मूर्धन्य सा को तो हम खोटा में यूज नहीं करते हैं, जिसके कारण हम इसको ख में चेंज करेंगे और सा में चेंज करेंगे। बीस जो है, बीस जो है बिख में चेंज होगा और बीस में चेंज होगा। बीस जो है बिख में और बीस में। पुरुष जो है पुरुष, पुरुष। यहाँ जो सा है ये सा खा में बन गया। वर्षा जो है बरखा बनेगा। संतोष जो है, संतोष जो है संतोष बन गया, संतोष बन गया। वैसे तो खोरठा में नाम को चेंज नहीं करते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, बट यहाँ पे हम तो चेंज करके दिखा रहे हैं कि तालेब साहब को यूज नहीं करके हम कैसे लिखेंगे। सो बस जैसे अब धनुष है, धनुष है, धनुष को धनुक, ये सब क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धनुष को धनुक बोलेंगे, धनुष बोलेंगे। ऋषि को, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट वर्तनी में आता है। ऋषि जो है ऋषि को हम ये पूरा री लिखेंगे और ऋषि रिखी, क्या है कि स को हम ख स में चेंज करते हैं। हर्ष आप समझ सकते हैं भाई, हर्ष को हरस हरख। वर्ष, वर्ष को हम बच्छर बोलते हैं। कै बच्छर तो कै बच्छर भलो, बरस बोलेंगे, बारिश बोलेंगे। ये र पूरा र बन गया और ये तालेब मूर्धन्य सा जो है वो दंत सा में चेंज हो गया और बारिश भी बोलते हैं। अब आता है एगो संजोगी साड़ा। संजोगी साड़ा कौन कौन है? तो ये है छंजोगी छ, त्रा और ज्ञा। छंजोगी छ, त्रा और ज्ञा है। इसको कोठा में यूज नहीं करते हैं। छंजोगी छ के जगह हम क्या यूज करते हैं? तो छ यूज करते हैं, ख यूज करते हैं, क ख आप याद रखने के लिए क ख, च छ और कच। कच कैसे करेंगे? तो परीक्षा मान के चलो, परीक्षा तो क छ आ रहा है तो क छ भी यूज करेंगे, छ यूज करेंगे, ख करेंगे और ये सब क ख च छ ऐसे याद करने के लिए बहुत ही आसान है। क ख च छ ऐसे। और अब उच्चारण करके ही बता सकते हैं। परीक्षा, जैसे परीक्षा को हम परीक्षा भी बोल सकते हैं, परीक्षा भी बोल सकते हैं। परीक्षा च छ लगा दिए परीक्षा। पई पई रक्षा भी बोल सकते हैं। जैसे क्षमा है, क्षमा को क्षमा बोलेंगे, क्षमा बोलेंगे। ख में भी चेंज होता है। देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ख भी चेंज होता है। छ जो है वो ख में भी चेंज होता है भाई। आगे आता है क्षमता। क्षमता को क्षमता बोलते हैं, ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा। छ जो है क्षमता को क्षमता। और क्षति को खत्ती बोलेंगे, ये तो आसान है। छ को ख में चेंज कर दिया। दक्षिण को दक्षिण बोलेंगे, दक्षिण बोलेंगे। पश्चिम को पश्चिम बोलेंगे, पक्ष को पख बोलेंगे। पक्ष को क्या बोलेंगे? पख बोलेंगे। आगे आ जाए, आ जाओ। तरह है, क्या है? तरह है। तरह को हम क्या बोलेंगे? तर बोलेंगे। ये तरह को इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है? टी आर होता है, तो तर यहाँ होगी। ऐसे हम इसका परिवर्तन करेंगे। तरह को यूज खोटा में नहीं करेंगे, तरह को यूज खोटा में नहीं करेंगे, तरह को खोटा में यूज नहीं करेंगे। और मित्र को जैसे मित्र, नेत्र को नेत्र, यात्रा को यात्रा, मंत्र को मंत्र, यंत्र को जंतर। यह है यहाँ पे ज बन जाएगा, यह जो है ज में बन जाएगा जंतर। और तर में बन जाएगा क्षेत्र, क्षेत्र का क्षेत्र। छ में चेंज होता है कि नहीं छ, तो और तरा जो है तर में चेंज होता है, तो बस क्षेत्र। उसी तरह आ जाता है भाई आगे ज्ञा। ज्ञा को क्या करेंगे? गे, गे और गी और ईग भी होता है, तो ज्ञा को किस में चेंज करेंगे? गे और गी में, खोरठा के लिए। ज्ञान, ज्ञान को ज्ञान और ज्ञान, विज्ञान को विज्ञान, ज्ञात को ज्ञात और ज्ञात, यज्ञ को जैग, ज्ञानी को ज्ञानी और ज्ञानी, संज्ञा को संज्ञा, संज्ञा ये आधा ग है, संज्ञा। बस ऐसे लिखेंगे। उसके बाद आगे आ जाते हैं भाई। आगे
अब थोड़ा क्वेश्चन करवाते हैं, देखो क्वेश्चन, कौन कौन मूर्धन्य साड़ा के खोरठे व्यवहार नखय। कौन कौन मूर्धन्य साड़ा, कौन कौन मूर्धन्य साड़ा के खोरठे व्यवहार नख है, मतलब कौन को यूज नहीं करते हैं मूर्धन्य साड़ा में, तो मूर्धन्य ना, मूर्धन्य सा, इसको भी बोलते हैं। उसमें साड़ा कौन कौन है, उसमें या उसमें संघर्षी साड़ा, ताले सा मुधन सा धन सा हा। फिर अंत्य साड़ा यार अलावा बोलते हैं। उच्छिप साड़ा क्या, डढ़, ये सब पहले भी पढ़ चुके हैं भाई, आपका रिवीजन हो रहा है। विशिष्ट महाप्राण व्यंजन वर्ग कौन है, विशिष्ट महाप्राण और व्यंजन वर्ग 4 है, लह मह न र, ये सब है। आगे संजोगी साढ़े संजोगी सा त्रा और ज्ञा, ये सब यूज नहीं करते। लेकिन हाँ भाई एक है, वो जो त्रा है, जिसे हम बोलेंगे पात्र, पात्र को पातर, देखो त्रा को हम क्या किए, तर कर दिए, पातर, तो ये दूसरा मीनिंग निकल गया। तो ये पात्र को थोड़ा अर्थ का अनर्थ कर दे रहा है, अर्थ का क्या कर दे रहा है, अनर्थ कर दे रहा है। तो हम कहीं कहीं त्रा को वैसा ही लिखेंगे, त्रा को कहीं कहीं वही लिखेंगे, वही वैसा यूज करेंगे। ठीक है, आगे आ जाता है। देखिए हम ये क्वेश्चन लिखे हैं कि विसर्ग साड़ा के खोरठा में उखरान लेखन ना होवे है। विसर्ग साड़ा वही यंग यह जो आता है ना, यह जो है वो जो चंद्र बिंदु वाला जो है, चंद्र बिंदु वाला, ये वाला जो है, ये वाला विसर्ग, उसको हम खोरठा में यूज नहीं करते हैं, खोरठा में यूज नहीं करते हैं। तो वही है, जैसे ये वाला आयोग हुआ, ये वाला हम खोरठा में यूज नहीं करते हैं। तो ये ना तो स्वर ना ही व्यंजन होते हैं, ये आयोग हुआ को बोलते हैं। आयोग हुआ किसको बोलते हैं, आयोग हुआ किसको बोलते हैं, ये ना तो स्वर ना ही व्यंजन होते हैं। अनुस्वर, अनुस्वर जो है वो अनुस्वर यंग को बोलते हैं, और यह जो होता है विसर्ग में यूज नहीं करते हैं। ये हम सब कुछ लिखे भाई, आप टेंशन ना लें। अब एक बार क्वेश्चन ये वाला पढ़ के जाएं, एकदम भिड़ेगा क्वेश्चन यहाँ से। दुख, दुख को हम यहाँ दुख बोलेंगे, ये विसर्ग संधि है ना, तो विसर्ग संधि को यहाँ हम यूज नहीं करेंगे। निस्वार्थ है तो निस्वार्थ बोलेंगे। पूरा स, पूरा वह को वही लिखेंगे, और ये पूरा र लिखेंगे, और था निशब्द हो गया। निसंकोच, निशब्द को निशब्द बोलेंगे, निसंकोच को निसंकोच बोलेंगे, निसहाय को निसहाय बोलेंगे। संयुक्त शब्द खोरठा में अकेला अकेला यूज होता है, तो हम आपने बता दिए, ऐसे हम अपने लिखे हैं, ये सब आप लोग को समझने के लिए भाई। प्यार, प्यार को प्यार लिखेंगे, देखो प्यार जो है पे बन जाता है। आगे व्यवहार जो है व्यवहार बनेगा, व्यापार जो है व्यापार बनेगा, व्यवसाय जो है व्यवसाय बनेगा, व्यय जो है बे बनेगा, और वह जो है ब बना, व्यय जो है देखिए हम लिखे हैं, व्यय जो है बे बन जाता है। ठीक है, तो ये व्यापार, व्यवहार का व्यवहार, वह जो है ब बन गया। निसंकोच का निसंकोच, खाली ये विसर्ग वाला हटा देना है, बस वही वैसा ही लिख देना है। अरे आसान है भाई, अब खाली एक बार पढ़ देना, बहुत आसान लगता है। चूड़ामणि, चूड़ामणि जो है चूड़ा माइन लिखेंगे, ये क्वेश्चन पूछता है इसलिए लिखे हुए हैं। अब है यंग, यंग को क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं। अंग को क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं। खोरठा में बहुत यूज होता है, बहुत यूज। झारखंड, नंगा, लांगा, गंगा, ये सब जैसे हम बताए थे। यहाँ पे आप क्वेश्चन आते हैं, ये वाला आते हैं। रेफ रेफला, रेफ रेफला, रेफ रेफला जो है र, रेफ रेफला र, रेफ रेफला वाला जो है र, ये वाला र, ये सब जितना भी है पूरा र में, खड़ा र में चेंज करेंगे, पूरा खड़ा र में चेंज करेंगे। जैसे कर्जा कर्जा, परजा परजा, मित्र मृत, मृत जो है मृत में, और कीर्त जो है किरित में, ये थोड़ा याद रखना है। मृत को मृत में, कीर्त को किरित में। संस्कृत, ये भी क्वेश्चन पूछता है, संस्कृत को संस्कृति को संस्कृति, संस्कृति। हर्ष को हरस, हर्ष को हरख, र और ख में चेंज हुआ। चर्चा, चर्चा, अब क्वेश्चन आता है चर्चा, चर्चा जो है चर्चा में ये पूरा र लिखा खट। मिर्च को क्या बोलते हैं, मरचाई, तो हम लोग खोरठा में बोलते हैं, ये तो आसान है। मिर्च को मिर्च मरचाई बोलते हैं। वर्षा को बरखा बोलते हैं। ये तो बार बार रिवीजन हो रहा है आप लोगों का। अर्धचंद्र, अर्धचंद्र को अर्धचंद्र कभी खोरठा में यूज नहीं करते हैं। क्या है, डॉक्टर, डॉक्टर को डॉक्टर, ऑफिस को ऑफिस। यहाँ ये वाला अर्धचंद्र है, अर्धचंद्र को खोरठा में यूज नहीं करते हैं, इसलिए ये ऑफिस। अनुनासिक साड़ा इया ना माँ, ये पहले भी पढ़ चुके हैं। इया नासी, ये अनुनासिक साड़ा कौन कौन है, इया ना और माँ है। इया को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं। चिड़िया को चरा, ये सब पहले भी पढ़ चुके हैं।
आया, आया को ऐसे भी लिख सकते हैं, कोराएं, कोराएं को क्या बोलते हैं, गोद बोलते हैं, वैसे वही कोराएं। कोराएं को तीन तरीका से लिख सकते हैं, तीन तरीका से लिख सकते हैं, देखो तीन मेथड है, या ऐसे वाला। आगे आ जाओ। ये क्वेश्चन पूछता है, इंस्पेक्टर को खोरठा में निस्पीटर बोला जाता है। इंस्पेक्टर को खोरठा में, इंस्पेक्टर को खोरठा में निस्पीटर बोला जाता है। इंस्पेक्टर को खोरठा में निस्पीटर बोला जाता है। और रिसिप्ट को खोरठा में चिरकुट बोला जाता है। स्टेशन को खोरठा, स्टेशन को टीशन बोलते हैं। ददिये नहीं सब बोलती है कि नहीं बहुत सब ये सब बोलती है। जैसे अब यहाँ आता है, नाम में कोई परिवर्तन नहीं करना है, जैसे प्रकाश हो गया, शिवनाथ हो गया, महेश हो गया, संतोष हो गया, हम पहले भी बताए थे ये सब खोटा में यूज नहीं करता है। ऐसा शब्द अगर आएगा इंस्पेक्टर तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए इंस्पेक्टर को खोटा में क्या बोलते हैं, इंस्पेक्टर को खोटा में निस्पीटर बोलते हैं। आगे हाइफेन, हाइफेन जब आता है तो वर्तमान काल में जब आएगा तो देखिए मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। कर है, कर है तो अर्थ अर्ध मात्रिक य का दोतक है, मात्रिक अर्ध मात्रिक य का दोतक। यहाँ पे या आता है कि नहीं, कर है, कर है, कर है को ऐसे लिखेंगे, पढ़ है, चल है, नाच है। अगर इसको हम ऐसे नहीं लिखना चाह रहे हैं तो हम इस प्रकार लिखेंगे, करो है, पढ़ो है, चलो है, नाचो है, ऐसे। आगे आ जाओ। उच्चारण का स्थान पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन भी पूछता है कि उच्चारण के स्थान पे, कि यह का उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से होता है। ये सब क्वेश्चन पूछता है। देखिए आप क्वेश्चन पे यहाँ पे पढ़ चुके हैं, उच्चारण के स्थान पर ध्वनियों का वर्गीकरण। यहाँ पे यम, य, क वर्ग और ह, ये याद रखें कंठ से होता है। अब यहाँ से एक ट्रिक बनता है, चलो तालाब भाई, कहाँ चलो, तो तालाब चलो, बोलेगा इस, ई अस, इस, ऐसे। तो चलो तालाब बोलेगा, कोई बोलेगा अरे भाई इस, ऐसे बोलेगा। तो वही है, याद रखने के लिए। तो चलो तालाब, तो तालाबे, च वर्ग, ई और असा, ई और अस, इस, तो ये तालब से होता है। टर, टर याद रखो, ट वर्ग और ई मूर्धा से। तलस याद रखो, तलस, त वर्ग ल और स दंत से होता है। जैसे अगर मान के चलो बोलेंगे पप्पी, तो जैसे प वर्ग हो गया, पप्पी कहाँ से लिया जाता है, तो ओष्ठ से, ओठ से लिया जाता है तो ओष्ठ हो जाएगा। तो प वर्ग जो है ओष्ठ से, और ऊ और ऊ, प वर्ग ऊ और ऊ ओष्ठ से। इया और ना, इया ना मा अनुनासिक, ये पहले बताए थे, उसको बोलते हैं नासिक, नासिक के। और ये तो याद रखना पड़ेगा, ये तीनों याद रखना पड़ेगा। ये जो है कंठ तालब है, वो जो है कंठ ओष्ठ, कंठोष्ठ, और वह जो है दंत ओष्ठ, ये याद रखना पड़ेगा भाई, ये हम भी याद किए हैं। एक आता है प्रणात्व के आधार पर। अब प्रणात्व के आधार पर कितना बटा गया है, तो देखो अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण जैसे कम हवा जिसमें लगता है, और महाप्राण अधिक हवा जिसमें लगता है। ये पहचानने के लिए आता है, बहुत क्वेश्चन आता है इस टाइप पे, इसमें हम बताएंगे अभी क्वेश्चन इस टाइप में किस टाइप में आता है। सो हम ट्रिक बताएं कि कौन यहाँ पे पहचानने का आता है कि कौन अल्पप्राण है और कौन महाप्राण है। तो ठीक है, तो देखो ट्रिक है कि क और ख, मान के चलो क, तो क को रोमन में क्या लिखेंगे, के लिखेंगे, और ख को क्या लिखेंगे, रोमन में के एच लिखेंगे। तो अगर जिसमें एच आए, उस जिसमें एच आए वो महाप्राण में काउंट होगा, कहाँ होगा, महाप्राण में काउंट होगा। लेकिन एक अपवाद है, एक अपवाद है, जो स जो है ना वो महाप्राण में आता है, इसमें एस आता है लेकिन एच नहीं आता है, लेकिन फिर भी ये महाप्राण है। इसमें च का रोमन होता है सी एच, इसमें एच आता है पर ये अल्पप्राण है, अल्पप्राण है। ये दो गो अपवाद है, यहाँ पे वही लिखे हैं। अब यहाँ पे वही चीज़ है कि ब और भ, अब यहाँ से आ जाता है वही रूल, वही ट्रिक में अप्लाई हो जाता है सारा, खाली वही दोनों एक्सेप्शन था। जैसे केमिस्ट्री में एक्सेप्शन, वैसा ही इसमें भी एक्सेप्शन, हर सब्जेक्ट में एक्सेप्शन एक्सेप्शन रहता है भाई थोड़ा। बी और ब और भ, तो ब का रोमन क्या होता है, बी होता है, भ का बी एच होता है, ये बी है एच इसमें आ जाता है, महाप्राण ये अल्पप्राण। अब देखते हैं पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा वर्ग, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा वर्ग, क वर्ग, क वर्ग का पहला वर्ग, क वर्ग का पहला दूसरा तीसरा वर्ग चौथा वर्ग पांचवा वर्ग। तो देखो अल्पप्राण कौन कौन है, पहला है, पहला वर्ग है, तीसरा वर्ग है,
चौथा, पहला तीसरा पांचवा वर्ग जो है अल्पप्राण वर्ग है, और एक अंत्यस्थ सांडा भी यार अलावा भी अल्पप्राण है। और ये जो है दूसरा और चौथा वर्ग जो है महाप्राण ध्वनियाँ होता है। दूसरा और चौथा क्या होता है? महाप्राण ध्वनियाँ होता है। उष्म संघर्षी साड़ा भी क्या है? महाप्राण है। यहाँ पे क्वेश्चन आप कैसे पूछता है इसको देखो खाली तुम। अभी हम क्वेश्चन करवाते हैं इसमें। अभी क्वेश्चन ऐसे ही कराते हैं। एक आता है क्वेश्चन, एक आता है अल्प प्राणी किसको बोलते हैं और महाप्राणी किसको बोलते हैं। तो अल्प प्राण है ना, तो महाप्राण ध्वनिया जब अल्प प्राण ध्वनिया में बदल जाता है, तो महाप्राण ध्वनिया अल्प प्राण में बदल गया तो अल्प प्राणीकरण कहलाएगा। और महाप्राणीकरण क्या कहलाएगा, कब कहलाएगा? तो महाप्राणी आना चाहिए। तो अल्प प्राण ध्वनिया जब महाप्राण ध्वनिया में बदल जाता है तो उसको हम महाप्राण ध्वनिया के महाप्राणीकरण कहते हैं। अल्प प्राण ध्वनिया महाप्राण ध्वनिया में बदल जाता है तो महाप्राणीकरण। महाप्राण यहाँ पे, महाप्राण यहाँ पे भी आएगा, अल्प प्राण यहाँ पे भी, तो यहाँ अल्प प्राण है, ऐसा याद रखना है। अब क्वेश्चन देखो इस टाइप में आता है खोरठा में एकदम। देखो सकत क्या बन गया? बोलेगा सकत को सकत लिखा गया है, तो इसमें कौन सा प्राणीकरण हुआ है? महाप्राणीकरण या अल्प प्राणीकरण? तो देखो यहाँ ख जो है वो रोमन में KH लिखा था, तो ये महाप्राण है। और ये क है तो क को रोमन में क्या लिखते हैं? ये अल्प प्राण है। तो महाप्राण को ध्वनिया को अल्प प्राण में बदल गया, तो ये अल्प प्राणीकरण कहलाता है। अभी बताएं, यहाँ पे देखिए आप रिवीजन कर सकते हैं यहाँ से अल्प प्राणीकरण। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, पेड़ को हम क्या बोलते हैं? फेड़। पेड़ को क्या बोलते हैं? फेड़। तो प जो है फा में बदल गया, तो प का क्या होता है? पी होता है रोमन, और यहाँ PH होता है, तो H में आ गया, तो H आ गया महाप्राणीकरण। H जिसमें H आता है तो महाप्राणीकरण होता है, तो अल्प प्राण महाप्राण में बदल गया तो ये महाप्राणीकरण कहलाएगा। वैसा ही क्वेश्चन और है। अब यहाँ पे आता है घोषत्व के आधार पर। कौन आता है? घोषत्व के आधार पर ध्वनिया का वर्गीकरण। जिन ध्वनिया का उच्चारण में सौर तंत्रियां झनकृत हो जाती है उसे हम घोष वर्ण कहते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्री झनकृत ना हो उसे हम आघोष वर्ण कहते हैं। यहाँ पे आ जाता है कि कौन सा वर्ग, कौन सा घोष है और कौन सा आघोष है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला और दूसरा, पहला दूसरा में थोड़ा आवाज कम लगता है तो झनकृत कम होता है, इसमें झनकृत नहीं होता है। तो झनकृत जिसमें झनकृत ना हो उसको हम क्या बोलेंगे? आघोष बोलेंगे। तो इसमें क ख च छ ट ठ ये सब झनकृत नहीं होता है, तो ये आघोष ध्वनिया होगा। पहला दूसरा वर्ग आघोष ध्वनिया होगा। और एक और है स, ये आघोष ध्वनिया में आता है। और तीसरा चौथा पांचवा जो है वो घोष ध्वनिया में आएगा। किस में आएगा? घोष ध्वनिया में आएगा। आप याद रखें घोष ध्वनिया में। और एक अंतस्थ स्वर भी, अंतस्थ साड़ा भी, यह अलावा भी घोष ध्वनिया में आता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है यही इसी टाइप में, घोषीकरण। अब याद रखने के लिए घोषीकरण, तो घोषीकरण है तो आघोष ध्वनिया घोष ध्वनिया में बदल जाता है, आघोष ध्वनिया घोष ध्वनिया में बदल जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? घोषीकरण। आघोषीकरण किसको बोलते हैं? जिसमें आघोष में बदल जाता है। घोष जो है आघोष में बदल जाता है, घोष जो है आघोष में बदल जाता है। घोष मतलब तीसरा चौथा और पांचवा वर्ग, तीसरा चौथा पांचवा वर्ग क्या है? घोष है, और पहला दूसरा आघोष है। तो ये सब वर्ग वाला इसमें पहला दूसरा वर्ग में बदल आ जाएगा। जैसे ग जो है क में आ जाएगा तो आघोषीकरण कहलाएगा। जैसे साक जो है साग में बदल गया, तो यहाँ देखो ये वाला तो खोरठा में चेंज होता है, ताले सा जो है वो दंत सा में चेंज होता है, लेकिन क जो है ख में चेंज ना हो गया, तो यहाँ पे क ख में चेंज हो गया, तो क जो है आघोष है और यहाँ ये घोष है, ये घोष है। तीसरा वर्ग है, तीसरा वर्ग घोष होता है, तीसरा चौथा पांचवा घोष है, तो घोषीकरण में हो जाएगा। तो ऐसा ही पूछेगा, साग को साग में बदल दिया गया तो कौन सा करण हुआ? घोषीकरण, आघोषीकरण, महाप्राणीकरण, तो दोनों भी होगा। और अल्प प्राणीकरण ये सब पूछेगा तो घोषीकरण हो जाएगा यहाँ पे। भक्त जो है भगत बन गया। भक्त जो है भगत, अभी बोलते हैं भगत को भक्ता बोलते हैं, भगत।
तो वही क जो है ग में बन गया, तो आघोष जो है घोष में बदल गया, तो घोषीकरण कहलाएगा। यहाँ पे और एक क्वेश्चन है लास्ट, वर्ण परिचय। वर्ण का जो है जितना भी क्वेश्चन बन सकता था वो हम आपको सभी बताने की कोशिश किए। थोड़ा सा बचा हुआ भाई, एक पेज बस लास्ट। किताब जो है किताब बन गया, ब जो है प में बन गया, मतलब घोष जो है आघोष में बदल गया, घोष जो है आघोष में बदल गया। प जो है ये है प फ ब, तीसरा वर्ग है, तीसरा वर्ग है, पहला वर्ग में बदल गया। तो पहला वर्ग तो आघोष होता है और तीसरा वर्ग घोष होता है, घोष जो है आघोष में बदल गया, इसलिए आघोषीकरण, यहाँ आघोष आया था आघोषीकरण। और एक लास्ट आता है, बस लास्ट, लास्ट है भाई, लास्ट पेज। वर्ण का कोई भी क्वेश्चन आएगा, वर्ण का, वर्तनी का, जितना भी ये सब व्याकरण से सब ये सब बन जाएगा आपसे। खोरठा सहित सभी सदानी भाषाओं की विशेषता होती है मध्य स्वरागम की। मध्य स्वरागम किसको बोलते हैं, देखो यहाँ पे लिखा गया, शब्द के बीच में स्वर का आ जाना ही मध्य स्वरागम कहलाता है। जैसे देखो दाल, दाल जो है दाइल, यहाँ पे ई आ गया तो स्वर जो बीच में आ गया ना, बीच में आ जाना, स्वर का बीच में आ जाना ही स्वरागम कहलाता है। तो दाल जो है दाइल में बदल गया। चार जो है चाइर बन गया, चावल जो है चाउर बन गया, रात जो है राइत बन गया, यहाँ ई आ गया। कल जो है काइल हो गया, यहाँ दो ई आ गया, स्वर वर्ण आ गया। और मधु जो है माउध हो गया। तो ये सब क्वेश्चन पूछता है भाई। लास्ट था भाई, आप अगर इस वीडियो से आपका हेल्प मिला हो तो आप एक लाइक और एक कमेंट कर दें भाई, एक कमेंट कर दें, आपको एक कमेंट कर दे भाई। चलिए खत्म हुआ वर्ण परिचय का। अगला लेक्चर में मुहावरा का बताएंगे, अगला लेक्चर में मुहावरा का बताएंगे। आप पीडीएफ देख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अगले वीडियो में हम मुहावरा और लोकोक्तियाँ का बता देंगे, यहाँ पे पढ़कर। यहाँ तक था भाई वर्ण परिचय का, पूरा वर्ण का जितना भी क्वेश्चन बन सकता था सब इसी से बनेगा, एक क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। आप बस एक लाइक कर दें और एक कमेंट कर दें कि कैसा लगा वीडियो भाई। आपका एक कमेंट और एक लाइक हमको बहुत मोटिवेट करेगा मुहावरा और लोकोक्तियाँ और भी वीडियो बनाने का। चलिए रखते हैं भाई, बहुत ही थैंक यू। आप एक कमेंट और एक लाइक कर दें बस, आपका यही, इसीलिए इसके लिए आपको धन्यवाद। आप कर देंगे, हमको विश्वास है।